हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10/2019 जूनियर इंजीनियर एचएसएससी भर्ती जो कि 2019 के अंदर एडवर्टाइज़ की गई थी और यह पूरी हुई थी जून 2020 के अंदर। ऐसा क्या हुआ, इस भर्ती को लेकर ऐसी क्या चर्चाएं चल रही हैं कि इसका रिजल्ट रिवाइज़ करना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे 10/2019 जूनियर इंजीनियर एचएसएससी भर्ती के बारे में। आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना, जो भी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एचएसएससी भर्ती 10/2019 जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो क्या हुआ ऐसा जो आज के टाइम इसका रिजल्ट रिवाइज़ करने की बात चल पड़ी। 2021 के अंदर इसके ऊपर 2 या 3 केस थे, आंसर की को लेके कुछ केस थे, वो सारे के सारे डिस्पोज ऑफ हो गए। लेकिन उसके बाद जब 2022 आया तो 2022 के अंदर एक कपिल सैनी जो थे, उन्होंने ये केस दोबारा से फाइल किया इस भर्ती के ऊपर। यहाँ से पहला केस 2022 का कपिल सैनी नाम के एक जो कैथल से हैं, उन्होंने इसको फाइल किया। उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर सुनवाई स्टार्ट हुई। उन्हीं दिनों क्लर्क 5/2019 का रिजल्ट रिवाइज़ हुआ, जो कि आंसर की को लेके कुछ डाउट्स थे। वो कोर्ट ने कहा कि इसका रिजल्ट रिवाइज़ करो। तो आगे क्या हुआ, एक केस डला अक्टूबर 2022 के अंदर, जो कि विक्रम के नाम से डला, विक्रम एंड अनदर्स। ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस था। इस केस के अंदर ऐसी ऐसी बातें रखी गई जो शायद कपिल सैनी वाले के भी अंदर नहीं रखी गई। तो यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा केस जो कि इस भर्ती को पूरी की पूरी तरह चेंज करने वाला था। तो चलिए बात करते हैं जेई भर्ती से जुड़े ऑर्डर की। तो इससे जुड़े आपके सामने एक ऑर्डर लेके आया हूं मैं। देखिए, कपिल सैनी ने जो सबसे पहले CWP लगाई वो 13131/2022। उसके बाद उन्हीं दिनों क्लर्क का रिजल्ट रिवाइज हुआ था, तो कुछ और कैंडिडेट्स आ गए जिनको ये उम्मीद जागी कि जेई भर्ती का रिजल्ट भी रिवाइज हो सकता है। तो विक्रम एंड अदर्स के नाम से एक CWP दोबारा से फाइल हुई 26/949/2022। इन दोनों का जो केस लड़ रहे थे वो थे जसबीर मोड़, एक विख्यात एडवोकेट हैं जिन्होंने क्लर्क की भर्ती का भी रिजल्ट रिवाइज करवाया था। तो ये केस उनके अंडर था और वो इस केस को लड़ रहे थे। इस केस को लड़ते लड़ते कम से कम भी 3 साल हो गए। 3 साल के बाद इसका एक रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के बारे में हम आज बात करेंगे। और क्या होगा उस रिजल्ट से, तो आपको वो भी बताएंगे। तो 2022 से लेके 2025 के बीच में कितनी डेट्स लगी, उसके बाद ये रिजल्ट आया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही मैंने इन कैंडिडेट से बात की तो इन कैंडिडेट्स ने बताया कि जब डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, 2 बार इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई और 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बायोमेट्रिक नहीं हुई। बायोमेट्रिक नहीं हुई, इस करके हमें ये केस डालना पड़ा और सोशो इकोनॉमिक के ख़िलाफ़ भी ये केस हमें डालना पड़ा। तो सोशो इकोनॉमिक का जो केस था, ऑलरेडी अभी एक जजमेंट आई है, उसमें साफ साफ कहा गया है 11/6/2019 की जो एक पॉलिसी है जो सोशो इकोनॉमी से रिलेट करती है, उसको क्वैश करके एक भर्ती थी 11/2024, उसका रिज़ल्ट रिवाइज़ किया जाए। उसके साथ क्या क्या भर्तियाँ जुड़ी हुई हैं, देखिए उसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ जेई भर्ती की। तो जेई भर्ती में जैसे कि हमने आपको बताया कि बायोमेट्रिक नहीं हुई थी। बायोमेट्रिक नहीं होने की वजह से ये जितने भी कैंडिडेट थे, ये सारे के सारे कोर्ट में गए और कोर्ट ने इनकी बात सुनी और ऐसा ऑर्डर दिया जिससे मतलब सभी की बायोमेट्रिक दोबारा से होएगी। कहने का मतलब क्या है, एग्ज़ाम के बाद
जितना भी प्रोसेस है वो सारा का सारा दोबारा से होगा। लेकिन जो पर्सन इस पे इफ़ेक्टेड होंगे, जो बाहर जाएंगे, वो डॉग बेस पे रखे जाएंगे। जैसे कि मई के अंदर एक फ़ैसला आया था, उसी फैसले के बिहाफ पे इसकी जजमेंट दी गई है। तो ये कब होगा, कैसे होगा, ये तो हम बता नहीं सकते। लेकिन इसके अंदर एक जो मेन है वो है सोशो इकोनॉमिक को लेके। इसमें केस में बताया गया कि हमारे जो कुछ के कैंडिडेट थे इसके अंदर, तो मेन जो था बायोमेट्रिक, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम बायोमेट्रिक ना होना इस केस के लिए सबसे बड़ा जो जीतने का था, मतलब जीत का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि बायोमेट्रिक नहीं हुई थी। क्योंकि कुछ टाइम पहले भी कुछ ऐसे जजमेंट आए कि बायोमेट्रिक मस्ट है किसी भी भर्ती के अंदर एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आगे बढ़ते हैं जजमेंट के लिए। जजमेंट में चलते हैं थोड़ा सा। 2022 से यह केस 2025 में पहुंचा। काफ़ी डेट्स लगी, काफ़ी लंबा गया, लेकिन आखिरकार एक फ़ैसला आया, एक जजमेंट आई। उस जजमेंट में क्या कहा गया, 10/2019 जेई भर्ती का रिजल्ट दोबारा से रिवाइज़ किया जाए। कैसे किया जाए? सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस बायोमेट्रिक प्लस विदाउट सोशो इकोनॉमिक्स, जो आपकी मार्क्स बनेंगे फाइनल के, वो पब्लिश किए जाएं। सीधा सीधा कहने का क्या मतलब था, आपका जो रिज़ल्ट है विदाउट सोशो इकोनॉमिक दोबारा से पब्लिश होगा, रिवाइज़ होगा आपका रिज़ल्ट। ये इस जजमेंट के अंदर कहा गया है। उस वक्त 2019 के अंदर, नवंबर 2019 के अंदर पहली बार इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद फरवरी 2020 के अंदर दोबारा से इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। 2 टाइम्स इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, लेकिन दोनों टाइम्स बायोमेट्रिक नहीं कराएगी। इस जजमेंट के अंदर, इस कोर्ट की जजमेंट के अंदर साफ साफ कहा गया है कि जो जजमेंट मई 2025 में आई थी, उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार इसका भी रिज़ल्ट रिवाइज़ किया जाएगा। अगर हम उस रिज़ल्ट की बात करें तो उसके अंदर साफ बोला गया था कि 3 महीने के अंदर आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो अगर हम इसकी डेडलाइन माने तो 21 अगस्त बनती है। अगर उस कोर्ट केस की ऑर्डर की बात हम करें, उस जजमेंट की बात करें, तो उसमें साफ साफ बोला गया था कि 11/2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर की जो भर्ती थी उसका रिज़ल्ट रिवाइज़ किया जाए 3 महीने के अंदर। तो वो एचएसएससी ने करना है। एचएसएससी आगे क्या कर रही है वो एचएसएससी को पता है, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो आज का जो मेरा ये मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, आप लोगों के सामने एक ऐसी जजमेंट लेके आने का था कि आप लोगों को पता हो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके। थैंक यू।